यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कोर डेटा, ठीक है। कोर डेटा कशेरुकी प्राणी, कोर डेटा फर्स्ट पेपर है आपका। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कशेरुकी प्राणियों के बारे में, ठीक है। दो तरह के जंतु पाए जाते हैं, एक तो होते हैं अकशेरुकी, दूसरे होते हैं कशेरुकी प्राणी, ठीक है। अकशेरुकी और कशेरुकी, कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट्स। नॉन कोर्डेट्स यानी कि अकशेरुकी प्राणी वे होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कोर्डेटा की, कशेरुकी प्राणियों की। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कशेरुकी प्राणी के बारे में, मतलब ऐसे प्राणी जिनके अंदर डोर्सल सरफेस पर, पृष्ठ सतह पर अस्थियों से बनी हुई, हड्डियों की बनी हुई एक कठोर संरचना, सलाखा नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे बोलते हैं कशेरुकी, ठीक है। रीढ़ की हड्डी, नोटोकॉर्ड भी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ऐसे प्राणियों को कहा जाता है कशेरुकी प्राणी। तो उसके बारे में हम इस पेपर में अध्ययन करेंगे, ठीक है। कोर डेटा, ठीक है। हमारा जो थर्ड पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट पेपर को। तो सबसे पहले जो कोर डेटा है उसके बारे में हम नॉर्मल सामान्य बातें करेंगे, सामान्य लक्षण के बारे में डिस्कस करेंगे कि सामान्य जो कैरेक्टर्स होता है, सामान्य जो कैरेक्टर होता है वो कौन कौन से होता है कोर्डेट्स के अंदर, ठीक है। देखिए, जो सामान्य कोर्डेट्स के अंदर जब कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, एक तो होता है नोटोकॉर्ड, सामान्य लक्षण, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये क्या है, कैरेक्टर है, सामान्य लक्षण है कोर्डेट एनिमल्स का, ठीक है। जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, सामान्य लक्षण कशेरुकी प्राणियों का, कशेरुकी प्राणियों के, ठीक है। कशेरुकी प्राणियों के सामान्य लक्षण। फर्स्ट है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। जितने भी कोर्डेट्स एनिमल होते हैं, ठीक है, जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, उनके डोर्सल सतह पर, ठीक है, डोर्सल सरफेस पर दो सरफेस होते हैं, वेंट्रल और डोर्सल, अधर सतह और पृष्ठ सतह। जो आपको मेरे सामने वाली जो सरफेस दिखाई दे रही है, ये क्या है, अधर सतह, और जो पृष्ठ सतह होती है वो पीछे की तरफ होती है, पीठ की तरफ, ठीक है। तो पीठ की तरफ हमारे पृष्ठ सतह पर क्या है, कठोर, जिन जंतुओं के अंदर पीठ की सतह पर, पृष्ठ सतह पर, डोर्सल सरफेस पर कठोर सलाका नुमा संरचना पाई जाती है, जो कि बनी हुई होती है किससे, हड्डियों से, अस्थियों से, ठीक है। ऐसे प्राणी कहलाते हैं कशेरुकी प्राणी, और इसे कहते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स जो एनिमल्स होते हैं, सॉरी, देखिए, कोर डेटा का हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण जब इसका करते हैं तो कोर डेटा को क्या है, दो तरह के वर्गों में वर्गीकृत किया हुआ है, प्रोटोकोर डेटा और यू कोर डेटा, ठीक है। प्रोटोकोर डेटा और यू कोर डेटा। प्रोटो कोर डेटा, दूसरा कौन सा है, यू कोर डेटा, ठीक है। ये दो भागों में बांटा हुआ है कोर्डेटा को। तो जो प्रोटोकोर्डेटा एनिमल्स है, ठीक है, जो प्रोटोकोर्डेटा एनिमल्स है, उनके अंदर पृष्ठ सतह पर कठोर सलाकानुमा संरचना पाई जाती है, उसे कहा जाता है नोटोकॉर्ड, ठीक है। कठोर संरचना पाई जाती है, सलाकानुमा संरचना, जो कि तंत्रिका कोशिकाएं होती है, ठीक है। जो तंत्रिका तंत्र होता है, मेरुरज्जु, ठीक है, जो मेरुरज्जु होती है, स्पाइनल कोड भी क्या होती है, ऊपर की तरफ होती है, जैसे कि, ठीक है, तंत्रिका नाल है, ठीक है।
और यहाँ पर ये क्या है, आहार नाल है, ठीक है। ये क्या हो गई, आहार नाल, आहार नाल। और ये क्या हो गई, तंत्रिका नाल, तंत्रिका नाल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक कठोर संरचना, सलाखानुमा संरचना पाई जाती है इस तरह से, ठीक है। कठोर सलाखानुमा संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है नोटोकॉर्ड। ये है नोटोकॉर्ड, ठीक है। पूरे शरीर में ये फैली हुई होती है, सिर से लेकर पूंछ तक। नोटोकॉर्ड कौन से, किसके अंदर, प्रोटोकोडेट्स एनिमल के अंदर। प्रोटोकोडेट्स एनिमल क्या होते हैं, निम्न स्तर के होते हैं, ठीक है। ये लवणीय जल के अंदर पाया जाता है प्रोटोकोडेट्स एनिमल, और इनके अंदर जो नोटोकोर्डेटा नामक संरचना है, जो सलाखानुमा संरचना होती है, अस्थियों से मिलकर बनी हुई होती है, हड्डियों से बनी हुई होती है, ठीक है। कठोर संरचना होती है ये तंत्रिका नाल और आहार नाल के मध्य में पाई जाती है, ठीक है। ये नीचे की तरफ से क्या है, ये अधर सतह है, ये अधर सतह है, वेंट्रल सरफेस, ठीक है। ये वेंट्रल सरफेस है यहाँ पर, और यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है, ये पृष्ठ सतह है, ठीक है। ये पृष्ठ सतह है, डोर्सल, ये डोर्सल सरफेस है ऊपर की तरफ, क्लियर है। इन दोनों के बीच में ये क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है, सॉरी, ठीक है। इस तरह से नोटोकॉर्ड पाई जाती है, और ये क्या करती है, सहायता करती है इस शरीर जंतुओं को, ये सहायता करती है मांसपेशियों को जुड़ने के लिए स्थान उपलब्ध करवाती है, ठीक है। तंत्रिका कोशिकाएं इससे जुड़ी हुई होती है नोटोकॉर्ड से। ये तो बात होगी नोटोकॉर्ड की। ये सामान्य लक्षण है कोर्डेटा के, ठीक है। कोर्डेट जो एनिमल्स होते हैं, जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, उनके जीवन काल में किसी न किसी अवस्था में, ठीक है, पूरे जीवन काल में किसी न किसी अवस्था में कभी ना कभी उनके शरीर में क्या पाई जाएगी, कठोर संरचना पाई जाती है, नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो ये नोटोकॉर्ड की उपस्थिति क्या है, स्पेसिफिक कैरेक्टर है, सामान्य लक्षण है कशेरुकी प्राणियों का। जितने भी कोर्डेट्स एनिमल है उनके अंदर जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, ठीक है। हमारी खुद की बात कर लेते हैं ह्यूमन बीइंग की, मनुष्य की। तो मनुष्य भी क्या है, कोर्डेट एनिमल ही है, कशेरुकी प्राणी तो ही है, क्योंकि हमारे पृष्ठ सतह पर डोर्सल सरफेस पर भी क्या है, वर्टिब्रा कोलम पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो वर्टिब्रा कोलम है, कशेरुकी जो नाल है ये, ठीक है, वर्टिब्रा कोलम, जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ठीक है। जो ये रीढ़ की हड्डी है, ये भी भ्रूणीय अवस्थाओं में क्या होती है, नोटोकॉर्ड में होती है, ठीक है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बहुत सारे कशेरुकाओं से, वर्टिब्रा कोलम से मिलकर बनी हुई होती है, लेकिन जो ये नोटोकॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड क्या है, पूरी एक सलाखानुमा संरचना है, इसमें किसी भी तरह का विभाजन नहीं होता, ठीक है। और हमारी रीढ़ की हड्डी की बात करें ना, तो रीढ़ की हड्डी में क्या है, कशेरुकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, कशेरुकाएं पाई जाती है। इस तरह से कशेरुकाएं आपस में जुड़ती चली जाती है, इस तरह से, ठीक है। मैं एक रफली डायग्राम आपको बना के बता रहा हूं यहाँ पर। इस तरह से कशेरुकाएं आपस में जुड़ती चली जाती है और एक रीढ़ की हड्डी का ये निर्माण करती है। तो जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या है, उसमें जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारी कशेरुकी वर्टिब्रा कोलम से ये मिलकर बनी हुई होती है, लेकिन जो नोटोकॉर्ड होती है ना, उनमें किसी भी तरह का जॉइंट नहीं होता। वो क्या है, एक पूरी जुड़ी हुई संरचना होती है, कठोर संरचना, सलाखानुमा संरचना होती है। जैसे एक छड़ी होती है ना, ठीक है, पूरी की छड़ी, पूरी छड़ी जुड़ी हुई होती है, ठीक है। पूरी एक कहीं पे भी उसमें डिवीजन नहीं होता, तो इसमें भी कहीं पे भी डिवीजन नहीं होता, लेकिन रीढ़ की हड्डी में क्या है, डिवीजन होता है, ये आपस में जुड़ी हुई होती है, कशेरुकाएं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कशेरुकी प्राणियों के सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षणों में पहला जो कैरेक्टर है वो क्या है, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। क्योंकि ह्यूमन बीइंग, मनुष्य भी क्या है, कोर्डेट्स है, तो कोर्डेट्स है, तो हमारे अंदर भी जीवन की किसी न किसी अवस्था में जो एक जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, जो एक कशेरुकाओं से मिलकर बनी हुई संरचना है, ये भी क्या है, पहले नोटोकॉर्ड में थी। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, भ्रूणीय अवस्थाओं में हमारे अंदर भी नोटोकॉर्ड पाई जाती है, ठीक है। और विभाजन की प्रावस्थाओं से गुजरते हुए ये नोटोकॉर्ड क्या है,
कशेरुकाओं में बदल जाती है। इस तरह से ये क्या करती है, नोटोकॉड होती है वो आगे चलकर कशेरु की नाल का निर्माण कर कर इस तरह से रीढ़ की हड्डी का ये क्या कर लेती है, स्पाइनल ये रीढ़ की हड्डी का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग अवस्थाओं में बात करें तो स्टार्टिंग अवस्थाओं में हमारे अंदर भी क्या है, जो होती है वो नोटोकॉड पाई जाती है। ठीक है, बाद में चलकर ये नोटोकॉड कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाती है, वर्टिब्रा कोलम में ये कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है? तो नोटोकॉड क्या है, सामान्य कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। नोटोकॉड की उपस्थिति कशेरुकी प्राणियों के अंदर होती है। ठीक है, सेकंड कैरेक्टर देखते हैं। सेकंड कैरेक्टर क्या होगा, पृष्ठ नलिकाकार नर्व कोड की उपस्थिति। पृष्ठ नलिकाकार नर्व कोड की उपस्थिति। नर्व कोड या नर्व कोड या फिर तंत्रिका नाल कह देते हैं इसको, तंत्रिका नाल, नर्व कोड या फिर तंत्रिका नाल कह लेते हैं, तंत्रिका नाल की उपस्थिति। ठीक है, देखिए जो नोटोकॉड बनती है एंडोडर्म से। ठीक है, एंडोडर्म से जो 3 जनन स्तर बनते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में गैस्ट्रुला के दौरान, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो एंडोडर्म होता है ना, अंतः त्वचा जो होती है, अंतः जनन स्तर जो होता है, अंतः जनन स्तर, ठीक है, उससे ये क्या बनती है, नोटोकॉड बनती है। अपना जो स्क्लेटल सिस्टम है पूरा कंकाल तंत्र वो किससे मिलकर बना हुआ है, अंतः जनन स्तर से। ठीक है, एंडोडर्म से वो मिलकर बना हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर की। दूसरा कैरेक्टर क्या है, पृष्ठ नलिकाकार तंत्रिका नाल की उपस्थिति। ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म से। ठीक है, एक्टोडर्म से बाहरी त्वचा जनन स्तर से मिलकर हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है वो मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ब्रेन का निर्माण करता है सिर के अंदर। ठीक है, हेड के अंदर तंत्रिका तंत्र ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, मस्तिष्क का निर्माण करता है। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से बाहर निकलकर, कपाल से बाहर निकलकर पृष्ठ सतह में, ठीक है, डोर्सल सरफेस और पीछे की तरफ फैलते हुए निर्माण करता है मेरु रज्जु का, स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड मेरु रज्जु का निर्माण करता है। ये पाई जाती है एकदम जो अपनी पृष्ठ सतह पर जो स्किन होती है उसके जस्ट नीचे, त्वचा के नीचे की तरफ पाई जाती है। ये जो तंत्रिका नाल है, ठीक है, ये एकदम त्वचा के नीचे की तरफ पाई जाती है पृष्ठ सतह पर। ठीक है, पृष्ठ सतह पर ये पाई जाती है पृष्ठ तंत्रिका, पृष्ठ नलिकाकार तंत्रिका नाल की उपस्थिति। तो ये भी क्या है, कोडेक्स एनिमल जो कशेरुकी प्राणी है उनका सामान्य लक्षण है। ठीक है, जो अकशेरुकी प्राणी होते हैं उनके अंदर जो ये तंत्रिका नाल है वो कहां पे पाया जाता है, अधर सतह पर, वेंट्रल सरफेस पर। ठीक है, देखिए 2 तरह के प्राणी होते हैं, कशेरुकी प्राणी और अकशेरुकी प्राणी। कशेरुकी प्राणियों के अंदर नोटोकॉड की उपस्थिति पाई जाएगी, अकशेरुकी प्राणियों के अंदर नोटोकॉड अनुपस्थित होगा। ठीक है, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉड। दूसरा कैरेक्टर की बात की हमने, पृष्ठ नलिकाकार तंत्रिका नाल की उपस्थिति, जो नर्व कोड होती है। ठीक है, डोर्सल नर्व कोड जो होती है वो प्रेजेंट होती है कशेरुकी प्राणियों के अंदर, कोडेट्स के अंदर। वो कहाँ पे पाई जाएगी, पृष्ठ सतह पर पाई जाएगी। ठीक है, डोर्सल सरफेस पर पाई जाती है। नॉन कोडेट्स में कहाँ पे पाई जाती है, ये वेंट्रल सरफेस पर। ठीक है, तंत्रिका तंत्र या फिर नर्व कोड होती है, उससे हम क्या करते हैं, वो स्टिमुलेट का काम करती है। ठीक है, संवेदनाओं के प्रसार का काम करती है, स्टिमुलेट को कंडक्ट कराने का काम किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र था उसमें हमने पढ़ा है, नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर में, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र, उसमें पढ़ते हैं इसका कार्य। ठीक है, तो जो ये तंत्रिका नाल है वो कहाँ पे पाई जाती है, पृष्ठ सतह पर, डोर्सल सतह पर पाई जाती है। ये क्या है, इसका सामान्य लक्षण है। ठीक है, स्पेसिफिक फीचर है कोडेट्स एनिमल का। थर्ड कैरेक्टर क्या होगा इसका, फेरेंजियल गिल्स का प्रेजेंस। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल्स। ठीक है,
जो ग्रसनीय क्लोम दरारें होती हैं वो उपस्थित होती है। ग्रसनीय क्लोम दरारें उपस्थित, ठीक है। ये तीसरा कैरेक्टर है, जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनके अंदर ग्रसनीय क्लोम दरारें उपस्थित होती है, ठीक है। अगर हम हमारी खुद की बात करें, आपने कभी महसूस किया होगा, आपकी जो जीभ होती है उसको आप अपने मुंह के चारों तरफ घुमाइए तो आपके जो चिक होते हैं, गाल होते हैं, अंदर की तरफ देखेंगे इसमें, ठीक है, महसूस करोगे आप गाल के इस तरफ ऐसे कट लगा हुआ है, जो कि ऐसे लगता है पहले कभी कट लगा हुआ था जो अब भर गया घाव की तरह, ठीक है। कोई वाउड था वो अब भर चुका है, ऐसे आपको महसूस होगा। तो ये क्या है, जब भ्रूणीय अवस्था होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, उस टाइम पर यहाँ पर क्या है, दरारें पाई जाती थी हमारे, ठीक है। क्योंकि हम कोर्डेट्स एनिमल है, कशेरुकी प्राणी है, कशेरुकी प्राणियों को क्या है, स्पेसिफिक फीचर होता है ग्रसनीय क्लोम दरारों की उपस्थिति, ठीक है। जैसे कि फिश क्या है, जो मछली होती है वो भी कोर्डेट्स में आती है, ठीक है। मछलियों के अंदर श्वसन की क्रिया किसके द्वारा की जाती है, रेस्पिरेशन जो होता है वो क्लोम के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है, ठीक है। तो वो क्या है, क्लोम गिल स्लिट्स होती है, क्लोम दरारें, उनके द्वारा उनका वो क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। हम हमारी खुद की बात करें तो हमारे अंदर भी क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था भ्रूणीय अवस्थाओं के दौरान, प्रारंभिक अवस्थाओं में हमारे अंदर भी क्या है, ग्रसनीय क्लोम दरारें प्रेजेंट थी, उपस्थित थी, उनको हम महसूस कर सकते हैं जब हमारी टंग को, जीभ को चारों तरफ माउथ में घुमाया जाता है, ठीक है। जो ग्रसनीय क्लोम दरारें बनती है वो बनती है एक्टोडर्म के अंदर की तरफ धंसने से, ठीक है। जो बाहरी त्वचा होती है वो अंदर की तरफ धंस जाती है, और जो एंडोडर्म होती है, ठीक है, जो अंतस्थ त्वचा होती है वो बाहर की तरफ उभर आती है। बाहरी त्वचा तो अंदर की तरफ धंस जाती है, और आंतरिक त्वचा जो होती है वो बाहर की तरफ उभर आती है, और इन दोनों के एक्टोडर्म और एंडोडर्म के समेकित होने से, फ्यूजन होने से फॉर्मेशन होता है ग्रसनीय क्लोम दरारों का, फेरेंजियल गिल स्लिट्स का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या है, कोर्डेट्स एनिमल का स्पेसिफिक फीचर है, ठीक है। ये तीन कैरेक्टर होते हैं जो कि पाए जाते हैं कशेरुकी प्राणियों के अंदर जीवन के किसी न किसी अवस्था में देखने को मिलता है, ठीक है। इन तीनों ही कैरेक्टर से हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कोई एनिमल कोर्डेट्स में है या फिर नॉन कोर्डेट्स में है, क्लियर है। ये तीनों कैरेक्टर बता दिए मैंने आपको। इसके अलावा कुछ और नॉर्मल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर की बात करें कशेरुकी एनिमल्स की, तो इनकी जो सम्मिति होती है वो होती है द्विपार्श्विक सम्मिति, ठीक है। द्विपार्श्विक सम्मिति होती है, मतलब जैसे मनुष्य की सम्मिति होती है, किसी भी एक अक्ष से काटने पर इसका जो पार्ट बॉडी होती है वो 2 इक्वल पार्ट्स में ये क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होगी, पाचन जो आहार नाल होती है वो पूर्ण होती है कशेरुकी प्राणियों के अंदर, ठीक है। इनके अंदर जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वो वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है, अधर सतह पर पाया जाता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी क्या है, अधर सतह पर पाया जाता है आगे की तरफ हार्ट, ठीक है। और इसके अलावा इनके अंदर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का काम किया जाता है शरीर के विभिन्न पार्ट्स में, ठीक है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है इनके अंदर, आरबीसी होती है जो कि होती है, ठीक है। ये क्या है, इनके कैरेक्टर है। इसके अलावा इनमें एंडोस्केलेटन पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक है। बाहरी कंकाल तंत्र भी पाया जाता है, और आंतरिक कंकाल तंत्र भी। हमारे जो नेल्स है वो क्या है, बाहरी कंकाल तंत्र का ही ये भाग है, ठीक है। आंतरिक कंकाल तंत्र होता है जो कि अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सामान्य लक्षण है कशेरुकी प्राणियों के, क्लियर है। अब इसके अलावा इसका क्लासिफिकेशन अगर देखें तो प्रोटोकोर्डेट्स और यूकोर्डेट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। प्रोटोकोर्डेट्स को भी अगर आगे फर्दर हम डिवाइड करें, इसका क्लासिफिकेशन करें, तो इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। प्रोटोकोर्डेट्स को भी आगे चलकर 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। एक्रेनिया, इसको एक्रेनिया भी बोलते हैं, एक्रेनिया, इसको क्रेनिया, एक्रेनिया, क्रेनिया।
हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, ठीक है। हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा। और जो क्रेनिया है इसमें केवल एक ही वर्ग आता है, वर्टिब्रेटा, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है इसका। सबसे ऊपर आ जाएगा कोर्डेटा, यहाँ पर ये कोर्डेटा क्लासिफिकेशन हो गया इसका, ठीक है। प्रोटोकोर्डेटा को ही एक्रेनिया कहा जाता है। ये यूकोर्डेटा है, यूकोर्डेटा को क्रेनिया भी कह देते हैं, क्रेनिया या फिर क्रेनिएटा, ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा हुआ है, हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा का एग्जांपल अगर ले तो बेलेनोग्लोसस, ठीक है, एग्जांपल है ये। यूरोकोर्डेटा में हर्डमानिया आ जाता है, हर्डमानिया, एग्जांपल, ठीक है। सिफेलोकोर्डेटा में आ जाएगा एम्फिऑक्सिस, एग्जांपल, ठीक है। वर्टिब्रेटा को आगे बढ़ेंगे हम, वर्टिब्रेटा में, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, क्लियर है। ये वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन हो गया। वर्टिब्रेटा को बांटा हुआ है एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा, ग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है। ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। देखिए ये क्या है, प्रोटोकोर्डेट्स है, एक्रेनिएटा। इनके अंदर ब्रेन कपाल से घिरा हुआ नहीं होता, ठीक है। इनके अंदर जो जॉइस होता है, जबड़े होते हैं, वो अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर कशेरुक दंड भी नहीं पाया जाता, बल्कि क्या पाया जाता है, नोटोकोर्ड पाया जाता है, ठीक है। ये इनके हो गए। क्रेनिया या फिर यूकोर्डेटा की बात करें, ये क्या है, थोड़े निम्न स्तर के कोर्डेट्स हैं जो कि लवणीय जल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये कोर्डेट्स है, जो यूकोर्डेट्स है वो हायर कोर्डेट्स एनिमल होता है, ठीक है, उच्च कशेरुकी प्राणी है। ये टेरेस्ट्रियल पर भी, एक्वाटिक्स भी है ये, ठीक है। ये स्थल के ऊपर भी पाया जाता है और जलीय आवास के अंदर भी ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनको वर्टिब्रेटा के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। वर्टिब्रेटा को फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा के अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो उनके अंदर जबड़े अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। एग्नेथा के अंदर जबड़े अनुपस्थित होते हैं, इनके अंदर युग्मित उपांग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। पेयर, अपेंडिकुलर इनके अंदर एब्सेंट होता है एग्नेथा के अंदर। ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर जो मुख होता है वो चारों तरफ से जबड़ों से घिरा हुआ होता है, ठीक है। जैसे एग्नेथा का एग्जांपल है तो इसमें क्या है, पेट्रोमाइजोन आएगा, पेट्रोमाइजोन एग्नेथा के अंदर, पेट्रोमाइजोन, ठीक है। एग्नेथा का एग्जांपल है पेट्रोमाइजोन। इसका जो फीचर होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी आगे चलकर। अभी केवल एक तरह समझ लीजिए, एग्नेथा के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जबड़े अनुपस्थित होते हैं और इसका एग्जांपल क्या है, पेट्रोमाइजोन है। ग्नेथोस्टोमेटा जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जबड़े पाए जाएंगे और इनमें जो मस्तिष्क होगा वो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है कपाल से, ठीक है, क्रेनिया से।
कपाल से ये घिरा हुआ होता है, ठीक है। ये सामान्य बात करी है हमने आज कोर्डेट्स के बारे में। कोर्डेट्स एनिमल होता है, उनके अंदर कशेरुकदंड पाया जाता है। अब देखिए 3 वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक तो होता है कोर्डेटा, कोर्डेटा, दूसरा है नॉन कोर्डेटा, नॉन कोर्डेटा, ठीक है। और एक वर्ड है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, ठीक है। ये 3 शब्द हैं, कोर्डेटा, नॉन कोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तीनों में कंफ्यूजन होता है, और इन तीनों को मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो कोर्डेट्स एनिमल होता है कोर्डेटा, कोर्डेटा के अंदर जो क्या है नोटोकोड पाई जाती है। ऐसे प्राणी जिनके अंदर नोटोकोर्डेटा पाई जाएगी जीवन की किसी न किसी अवस्था में, उन्हें कहा जाता है कोर्डेट्स एनिमल, ठीक है। नोटोकोड पाई जाएगी। और जिनके अंदर नोटोकोड नहीं पाई जाती उन्हें कहा जाता है नॉन कोर्डेट्स, अकशेरुकी, ठीक है। अकशेरुकी ये होगी कशेरुकी, ठीक है। और वर्टिब्रेटा की जब बात की जाती है तो ऐसे कोर्डेट्स, ऐसे कशेरुकी प्राणी जिनके अंदर नोटोकोड विकसित होकर बदल जाती है कशेरुकदंड में, उन्हें कहा जाता है वर्टिब्रेटा। समझ में आ गया? ऐसे कशेरुकी प्राणी जिनके अंदर नोटोकोड विकसित होकर बदल जाती है कशेरुकदंड में, ठीक है, उन्हें कहा जाता है वर्टिब्रेटा। मतलब कि जितने भी एनिमल्स होंगे ना वर्टिब्रेटा, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे क्या होंगे कोर्डेट्स होंगे, ठीक है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉन एज कोर्डेट्स बट नॉन ऑल कोर्डेट्स आर एज वर्टिब्रेट्स, ठीक है। सारे वर्टिब्रेटा तो कोर्डेट्स होंगे लेकिन सारे कोर्डेट सारे वर्टिब्रेटा नहीं होते, ठीक है। कुछ कोर्डेट एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ कशेरुकी प्राणी ऐसे होते हैं जिनके अंदर नोटोकोड विकसित होकर कशेरुकदंड में नहीं बदलती, ठीक है। कुछ कशेरुकी प्राणी ऐसे होते हैं जिनके अंदर नोटोकोड पूरे जीवन काल में नोटोकोड ही बनी रहती है। ऐसे जंतुओं को कहा जाता है कोर्डेटा, कशेरुकी प्राणी। और जिन कशेरुकी प्राणियों के अंदर नोटोकोड प्रारंभिक अवस्थाओं में तो पाई जाएगी लेकिन आगे चलकर वो नोटोकोड विकसित होकर बदल जाती है किसमें, कशेरुकदंड के अंदर। उन एनिमल्स को, उन कशेरुकी जंतुओं को कहा जाता है वर्टिब्रेटा, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, ठीक है। मनुष्य के अंदर हम हमारी बात करें तो हमारे अंदर भ्रूणीय अवस्थाओं में कशेरुक जो नोटोकोड होती है भ्रूणीय अवस्थाओं में तो पाई जाती है, लेकिन आगे चलकर नोटोकोड विकसित होकर किसमें बदल जाती है, कशेरुकदंड में, वर्टिब्रा कोलम में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हम किसमें आते हैं, वर्टिब्रेटा में आता है, ठीक है। देखिए वो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, वहां पे समझ में आएगा आपको। वर्टिब्रेटा किसका पार्ट है, कोर्डेटा का, ठीक है। वर्टिब्रेटा किसका पार्ट है, कोर्डेटा का तो पार्ट है। तो जो जितने भी वर्टिब्रेटा होंगे ना वो सारे किसके पार्ट होंगे, कोर्डेटा के। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे कोर्डेटा वर्टिब्रेटा होंगे, ठीक है। सारे वर्टिब्रेटा तो कोर्डेटा में आएंगे लेकिन सारे कोर्डेटा वर्टिब्रेटा में नहीं आते, क्योंकि कुछ कोर्डेटा क्या है इसमें भी तो चले गए, इनके अंदर क्या है नोटोकोड पाई जाती है, कशेरुकदंड नहीं पाई जाती, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कोर्डेटा क्या है, वर्टिब्रेटा क्या है और नॉन कोर्डेटा क्या है, ठीक है। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कशेरुकी प्राणी क्या है, कशेरुकी, कोर्डेट और वर्टिब्रेटा एक जैसे लगता है लेकिन इनमें क्या है डिफरेंस है। कोर्डेटा जिन प्राणियों के अंदर नोटोकोड बदल जाते हैं कशेरुकदंड में उनको कहा जाता है वर्टिब्रेटा, ठीक है। आज की क्लास में हमने नॉर्मल बात की है, सामान्य लक्षणों के बारे में बात करा है, कशेरुकदंड कोर्डेट्स के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके बारे में और कुछ, ठीक है। आज के लिए इतना है, थैंक यू।